देखो कल हम लोगों ने अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ी थी, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसी के कुछ टॉपिक रह गया, तो उसके कुछ 2-3 पॉइंट आर्नेनियस ने दिए थे, उन्हीं के 2-4 पॉइंट हैं, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कल अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ी थी हमने, उसमें क्या होता था, पहले अभिकारक है मध्यवर्ती पद में परिवर्तित होता था, फिर उससे मध्यवर्ती से फिर उत्पाद बनता था। ठीक है, तो मध्यवर्ती बनने के लिए हमें एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसी के बारे में उन्होंने फार्मूला डेवलप किया छोटा सा, वो हमारे में इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ वो फार्मूला ही है, उसे लिखेंगे, आप लोगों को याद करना है। इन्होंने क्या लिखा था कि अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघटनों से होती है। इन्होंने बताया था कि हम उसमें भी बता चुके हैं, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघटनों से होती है। संघटनों यानी टक्करों से होती है। एक बात इन्होंने बताई थी। दूसरी बात इन्होंने बताई, अभिकारकों के मध्य टक्करों से मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यानी मध्यवर्ती का निर्माण कैसे होता है, जब अभिकारकों के मध्य टक्कर होती है, अभिकारकों के मध्य टक्करों से यानी संघट्टियों से टक्करों से मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, अगर अभिकारकों के मध्य टक्कर होगी तो उससे किसका निर्माण होगा, मध्यवर्ती का। टक्करें होंगी तो जैसे हमने कल बताया था, हाइड्रोजन और आयोडीन का करके दिखाया था रिएक्शन में। तो टक्करों में क्या होता है, हाइड्रोजन के पहले बंधे टूटते हैं, आयोडीन के टूटते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन आयोडीन से करता है सहयोग, तब जाके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो, जो बहुत अल्प समय के लिए अस्तित्व में होता है, यानी जो मध्यवर्ती पद होता है बहुत अल्प समय के लिए अस्तित्व में होता है। ठीक है, एवं तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है, और तुरंत ही तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था, 3 बिंदु हैं इनके, याद रखने। अभिकारकों से मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी मध्यवर्ती का निर्माण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अभिकारकों से मध्यवर्ती के निर्माण के लिए मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, संकीर्ण ऊर्जा। नीचे हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। एक ग्राफ बनाया था, तो ऐसे यहाँ पे क्या मैंने था, इधर मेरी ऊर्जा थी, इधर के अभिक्रिया निर्देशांक, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कोई अभिकारक यहाँ पे रखा है, ये क्या है, एक अभिकारक है, अभिकारक। यहाँ पे कोई एक मध्यवर्ती पद है, कल बताया था मैं, ये मध्यवर्ती है, ये क्या है,
मध्यवर्ती, यानी अभिकारक को मध्यवर्ती तक ले जाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभिकारक को मध्यवर्ती तक ले जाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहां से जब लाएंगे इसे, ठीक है, तो ये जो मेरी डॉटेड डॉटेड ये वाली ऊर्जा होगी यहाँ से जाने में, इसे ये बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये मेरा क्या है, उत्पाद है। फिर जाके क्या बनेगा, उत्पाद। यानी अभिकारक को मध्यवर्ती पद तक ले जाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे हम संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है, क्या दिया इन्होंने, K बराबर A e की पावर माइनस EA/RT। देखो यहाँ पे K क्या है, K है मेरा वेग स्थिरांक, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल शायद है इसके, ये मेरा है K वेग स्थिरांक है, K क्या है मेरा वेग स्थिरांक, A क्या है, A है मेरा आर्नेनियस नियतांक, आर्नेनियस नियतांक, और ये क्या है मेरा, ये मेरा चरघातांक, ये क्या है, चर घातांक। और ये क्या, ये तो हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टी है टेम्परेचर। ये फार्मूला आपको याद रखना, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आपको बीएससी में इसे पढ़ना पड़ेगा, वहां पे एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आर्नेनियस का था। आज मेरा अभिक्रिया की क्रियाविधि समाप्त हो गई है। ये इसका फार्मूला, इससे शायद एक दो न्यूमेरिकल है, आप लोग देखना, इससे मिलेंगे उससे। ये आर्नेनियस ने 3 पॉइंट दिए थे। पहला क्या था, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघटकों से होती है, ये तो बता चुके हैं, यानी जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा पद था कि अभिकारकों के मध्य टक्करों से मध्यवर्ती का निर्माण होता है, यानी जब टक्कर होंगी तो मध्यवर्ती का निर्माण होगा, जो बहुत अल्प समय के लिए अस्तित्व में होता है, तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यानी जो मध्यवर्ती पद होता है वो बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में रहता है, तत्पश्चात उत्पाद में बदल जाता है। तीसरा बताया था, अभिकारकों से मध्यवर्ती के लिए निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये इनका ये फार्मूला गिवन है। ये मेरा आज का टॉपिक था। आज मेरी अभिक्रिया की क्रियाविधि समाप्त हो गई है, कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे।